अभी तो यहीं थी, अचानक कहाँ गायब हो गई रिया? रिया, किधर हो? अरे रोनी, आप तो बच्चों की तरह ही डर जाते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि आप रोना भी शुरू कर देंगे। और रोनी प्लीज़ रोना मत, क्योंकि एक बार आपने रोना शुरू कर दिया ना तो आपको चुप कराना बहुत मुश्किल होगा। क्या रिया, कुछ भी? रोनी, आपके सामने ही तो मैं नीचे कुछ चीज़ें गिर गई थी, वो उठाने के लिए गई थी। ओह अच्छा, मैं भी ना, आप इधर ही थी और मुझे पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं रोनी, आप अक्सर ही छोटी मोटी बातों पे ऐसे घबरा ही जाते हैं, इसलिए मैं हैरान नहीं हुई। रिया, आप तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं ना। वेरी फनी। रोनी, अगर मैं नहीं जानूंगी आपको तो और कौन जानेगा? ओह जी जी बिल्कुल। अच्छा रोनी, अब जाने भी दो। ठीक है रिया, जाने दिया। लेकिन रोनी, अगर किसी दिन सच में ऐसा हो जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या मतलब रिया? मतलब ये रोनी कि अगर किसी दिन आपके इर्द गिर्द के लोग अचानक से गायब हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा? क्या मतलब रिया, कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है रिया, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या आप, हम यकीनन बहुत ज्यादा डर जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा रोनी आपने। और मैं आपको बताती जाऊं कि दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आने वाला है जब पूरी दुनिया से लाखों मसीही अचानक गायब हो जाएंगे। क्या कह रही हो रिया? क्या सच में ऐसा होगा? अगर ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। जी रोनी, और आपको पता है, एक दिन किसी ने मुझे ऐसा ही अजीब सा ख्वाब भी सुनाया था। अच्छा रिया, कैसा ख्वाब था? रोनी, ख्वाब कुछ यूं था कि उस शख्स ने बताया कि मैंने देखा कि एक दिन मैच में अचानक से ही पूरे ग्राउंड में हलचल मच गई और अचानक से लोग ग्राउंड से गायब होने लग गए। और फिर क्या हुआ रिया? और रोनी, फिर उस शख्स ने बताया कि स्टेडियम के बाहर का मंजर और भी ज्यादा खौफनाक था और गाड़ियां आपस में टकरा रही थी। और अजीब बात ये थी कि उन गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि सब अचानक से गायब हो चुके थे। रिया, ये तो काफी खौफनाक ख्वाब था। मुझे तो ये ख्वाब सुनकर डर लगने लग गया है। रोनी, यही बात तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ऐसा होने वाला है और ऐसा जल्द होगा। और ये इतनी तेज़ी से होगा कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी और लोग अपने बच्चों, माँ बाप और साथियों को ढूंढेंगे। आप तो मुझे डरा रही हैं। रोनी, मैं आपको डरा नहीं रही बल्कि आपको सच बता रही हूँ। और इस वाक्य को बाइबल मुकद्दस में उठाया जाना कहा जाता है और इसके लिए बाइबल मुकद्दस में पेशन गोई भी की गई है। जैसा कि पहला थस्सलुनीकियों और उसका 4 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे इनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। रिया, पर ऐसा सब कुछ होगा क्यों? रोनी, क्योंकि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को जल्द लेने आने वाला है। रिया, यानी आप यीशु की आमदे सानी के बारे में बात कर रही हैं? जी रोनी, आमदे सानी मतलब यीशु मसीह की दूसरी आमद। और यीशु मसीह की आमदे सानी 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहले हिस्से में ईमानदार उठाए जाएंगे और दूसरा हिस्सा 7 साल बाद रोनुमा होगा, जिसमें ईमानदार यीशु मसीह के साथ 1000 साला बादशाही के लिए आएंगे। रिया, और जो रह जाएंगे उनका क्या होगा? बाकी दुनिया का क्या होगा? उन्हीं दुनिया में गुनाह बढ़ जाएगा और लोग खुदा के खिलाफ कुफ्र बकने लगेंगे और चोरी, जनाकारी और हर तरह का बुरा काम अपनी मर्जी से करेंगे जिससे खुदा ने उनको करने के लिए मना किया है। ओहो, और फिर क्या होगा रिया? रोनी, उस वक्त एक गैर मामूली शख्स नमूदार होगा जो ज़हीन और दिलकश होगा। रिया,
क्या वो खुदा की तरफ से अच्छा शख्स होगा जो बाकी सबको बचाएगा? नहीं रोनी, वो एक बुरा शख्स होगा जिसे मुखालिफे मसीह कहा जाता है। मुखालिफे मसीह मतलब वो यीशु के खिलाफ काम करेगा? हाँ रोनी, वो दुनिया को धोखा देगा ताकि लोग उसकी प्रस्तिश करें और वो कई सालों तक दुनिया पर हुकूमत करेगा और उसकी हुकूमत में ऐसे खौफनाक वाक़यात रोनुमा होंगे जो दुनिया में पहले कभी रोनुमा नहीं हुए और इसे बाइबल मुकद्दस में बड़ी मुसीबत कहा जाता है। बड़ी मुसीबत? और रोनी, मुकाशवा 16 बाब में यूं मरकूम है कि समंदरों का पानी मुर्दे के खून जैसा हो जाएगा और ताज़ा पानी के चश्मे और दरिया खून में बदल जाएंगे। क्या आप मुझे बताएंगी कि मसीह की आमद कब होगी ताकि मैं तैयारी कर सकूं, क्योंकि मुझे मसीह के साथ रहना है। रोनी, ये तो कोई भी नहीं जानता कि यीशु मसीह ईमानदारों को लेने के लिए कब आएंगे, मगर यीशु मसीह ने ये ज़रूर बता दिया है कि उसके आने से पहले क्या क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ रिया कि हमें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। जी रोनी, बिल्कुल। और रोनी, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी बात क्या होगी? सबसे बड़ी बात? आप बताएं रिया। रोनी, आप तो डर के मारे सब कुछ ही भूल गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। रोनी, सबसे बड़ी बात ये जानना है कि आप खुदा के फर्जंद हैं और आप कभी भी खुदा से बात कर सकते हैं। अरे हाँ, इतनी खास बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं तो खुदा का फर्जंद हूँ। जी रोनी, हम सब जो यीशु पे ईमान रखते हैं और खुदावंद के फर्जंद हैं, हमें इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना है कि वो किसी भी वक्त हमें लेने आ सकता है। और आप प्यारे बच्चों जो यीशु पे ईमान रखते हैं, अगर आज रात यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ जाए तो क्या आप आसमान पे जाने के लिए तैयार हैं? और अगर नहीं तो प्यारे बच्चों, आप भी यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयारी कर लें, कहीं आप भी पीछे ना रह जाएं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज मेरे साथ मेरी दोस्त निम्रा है और इसको भी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है और ये बाइबल पोस्ट ऑफिस का कोई भी एपिसोड मिस नहीं करती। हेलो फ्रेंड्स, बाइबल पोस्ट ऑफिस के तीसरे सीजन में वेलकम। जी बिल्कुल। निम्रा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको हीरोज़ अच्छे लगते हैं? जी अमजद भाई, मुझे हीरोज़ बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ास तौर पर सुपर हीरोज़, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन और भी बहुत से, क्योंकि वो अपनी पावर से हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। वाओ, इसका मतलब है इस सीज़न की कहानियाँ सुनकर आप बहुत इंजॉय करेंगी, क्योंकि इस सीज़न में हम हीरोज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन अमजद भाई, मैं तो इन सब हीरोज़ के बारे में पहले से जानती हूँ, मैं बोर हो जाऊंगी। अरे नहीं निम्रा, बल्कि इस सीज़न में हम खुदा के हीरोज़ यानी ईमान के हीरोज़ के बारे में सीखेंगे। तो निम्रा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि बाइबल मुकद्दस में ईमान के हीरोज़ के बारे में कहाँ पर लिखा है? कोई बात नहीं निम्रा, मैं आपको बताता हूँ। बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों के खत के 11वें बाब में हम ईमान के हीरोज़ के बारे में पढ़ते हैं और ये वो लोग थे जो खुदा की फरमाबरदारी करते, खुदा की आवाज़ सुनते और खुदा की खातिर मुसीबतों, दुखों और ख़तरों में से गुज़रे। और सबसे ज़रूरी बात ये कि ये खुदा से इतना प्यार करते थे कि इन्होंने अपनी जान तक खुदा के लिए कुर्बान कर दी। yippee, ये तो कमाल हो गया। तो फिर अमजद भाई, देर किस बात की, जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, कहानी को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हमें खुदा के बहुत सारे लोग नज़र आते हैं जो खुदा की फरमाबरदारी करते हैं और इनको हम खुदा के हीरोज़ यानी ईमान के हीरोज़ कहते हैं। और इनमें से एक खुदा का बंदा, ईमान का हीरो नूह है। तो प्यारे बच्चों, जब हम इब्रानियों 11वें बाब की 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर यूँ मरकूम है, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र ना आती थीं, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। अरे अमजद भाई, ये तो वही बड़ी कश्ती वाले नूह है ना, जब तूफान आया था और उन्हें सब जानवरों को भी बचा लिया था और खुदा ने इनको रेनबो भी दिखाई थी। जी निम्रा, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ये वही नूह है। जब ज़मीन पर उस वक्त के लोगों की बदी बहुत बढ़ गई तो खुदा ने नूह से कहा कि वो ज़मीन पर एक बहुत बड़ा तूफान लाएगा। और तब खुदा ने नूह से कहा कि
वो बहुत बड़ी कश्ती बनाए। जी बिल्कुल, खुदा ने नूह से कहा कि वो कश्ती बनाए। और प्यारे बच्चों, नूह के लिए कुछ बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि नूह जहाँ पर रहता था वहाँ से समंदर बहुत दूर था और इससे पहले ज़मीन पर कभी बारिश नहीं हुई थी। और अमजद भाई, सबसे मुश्किल काम तो ये भी था ना कि नूह को तमाम जानवरों और परिंदों का जोड़ा जोड़ा कश्ती में लेकर जाना था। जी बिल्कुल निम्रा, और इसके अलावा उस वक्त के लोग जो थे वो भी नूह का मजाक उड़ाते थे और उससे कहते थे कि नूह खुश्की पर अपनी कश्ती को कैसे चलाएगा। जब नूह ने अपनी कश्ती बना ली तो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि आसमान की खिड़कियां खुल गईं और समंदर के सोते फूट पड़े और पहली बार ज़मीन पर बारिश होना शुरू हुई और 40 दिन और 40 रात तक आसमान से बारिश बरसती रही। और यहाँ तक बारिश हुई कि जो ज़मीन पर सबसे ऊंचे पहाड़ थे वो भी पानी से छुप गए और सब कुछ जो कुछ भी इस दुनिया में था वो सब डूब गया। और प्यारे बच्चों, वो सारे लोग गलत साबित हुए जो नूह का मजाक उड़ाते थे। और बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि पानी इस कदर बढ़ता रहा कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो थे वो भी पानी में छुप गए। और प्यारे बच्चों, आज भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर समंदरी गूंगे और समंदरी मखलूक़ात की निशानियाँ पाई जाती हैं। अमजद भाई, कितना अजीब वाक़या था ना ये। नूह तो सच में ईमान का हीरो था। वो खुदा के साथ वफादारी से चला और उसकी फरमाबरदारी की। जी निम्रा, बिल्कुल। और बच्चों, आप भी खुदा की फरमाबरदारी करके ईमान के हीरोज़ बन सकते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच अमजद भाई, मैं बहुत खुश हूँ। मगर निम्रा, क्या आप मुझे बताएंगी कि आप क्यों खुश हैं? मैं सुपर हीरो तो नहीं बन सकती, लेकिन नूह की तरह ईमान की हीरो ज़रूर बन सकती हूँ। जी ज़रूर। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज के एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं चाहता हूँ कि आप यीशु पर ईमान लाएं और उसकी फरमाबरदारी करें ताकि आप पीछे ना रह जाएं, बल्कि जब यीशु आसमान से वापस आए तो हवा में उड़कर उसको वेलकम कह सकें। इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें। और उम्मीद किड्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज। बाय बाय।